एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो लो जी, मैं फिर से आ गई हूँ एक बार अपनी वेडिंग सीरीज पार्ट 3 लेकर, वो भी 40+ लेडीज के लिए स्टाइलिंग टिप्स लेकर। ये वीडियो होने वाला है वेडिंग के ऊपर। इसके पहले मैंने एंगेजमेंट लुक एंड मेहंदी संगीत लुक भी आप सबके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ये वाला लुक स्पेशली वेडिंग के लिए है। तो वेडिंग में आप किस तरीके से 40+ लेडीज स्टाइलिश एंड मॉडर्न दिख सकती हैं। अपने रेगुलर जो स्टाइल है, जैसे आप तैयार होते हो उससे कुछ हटकर अगर आप दिखना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को फॉलो कीजिएगा। वैसे तो आप जैसे भी तैयार होते होंगे हमेशा अच्छे ही लगते होंगे, और लेडीज कैसे भी तैयार हो अच्छी हमेशा ही लगेंगी, चाहे वो मॉडर्न तरीके से हो, चाहे वो ट्रेडिशनल तरीके से हो, चाहे वो भरी भरी चूड़ियां पहने, चाहे वो कम चूड़ियां पहने, चाहे वो कोई सी भी लिपस्टिक का शेड लगाएं, सुंदर वो हमेशा लगती हैं। बट आज का जो वीडियो है वो स्पेशली एक अलग लुक के लिए है, इसलिए जो टिप्स मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ उनको आप फॉलो करेंगे तो आप कुछ अलग हटकर दिखाई देंगे। तो सबसे पहले बात आ जाती है आउटफिट की। यहाँ पर मैं अगेन साड़ी लेकर आई हूँ, और जैसे लास्ट वीडियो में मैंने ट्रेडिशनल साड़ीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्किप कर दिया था, दूसरे तरीके की साड़ी आपको बताई थी कैसी आपको पहननी है। तो इस वेडिंग पार्टी लुक के लिए मैं स्पेशली एक आप सबके साथ हैवी लुक वाली साड़ी लेकर आई हूँ। ये साड़ी आपको कुछ कुछ बनारसी साड़ी जैसा लुक दे रही होगी, मैं आपको ऐसे दिखाऊं दूर से तो। एंड इसका आंचल वगैरह आप देख सकते हैं, बिल्कुल बनारसी साड़ी का लुक दे रहा है। तो हमें क्या करना है सबसे पहले आउटफिट में, कि जो भी आउटफिट या साड़ी हमें सेलेक्ट करनी है वो ऐसे सेलेक्ट करनी है जो लुक में तो हैवी हो, बट उसका जो फैब्रिक हो वो ऐसा हो, उस फैब्रिक पर हैवी लुक वाली हो जो काफी लाइट वेट है। इससे क्या होगा कि जैसे मैंने एक वीडियो में लास्ट वाले आपको ये भी बोला था कि 40+ लेडीज, ज्यादातर सबको नहीं बोलूंगी बट ज्यादातर उनका वेट बढ़ जाता है, थोड़ा सा हैवी बॉडी हो जाता है। तो फिर आपको ऐसी चीजें चूज करनी चाहिए जो कि आपको कंफर्टेबल फील करा सके। तो आपको अगर हैवी साड़ी वाला लुक चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट आप क्या करें कि फैब्रिक को दूसरा मतलब चूज करें। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत बनारसी लुक की साड़ी है, बट इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल ही हल्का सा। तो इसको पहन के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा कुछ भारी सी साड़ी पहन ली है और अब मैं चलने फिरने में मुश्किल मुझे हो रही है, क्योंकि कई बार आजकल के टाइम में ज्यादातर लोग साड़ीज नहीं पहनते हैं, कभी कभार ही पहनते हैं, तो उसको पहनने के बाद संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो वैसे तो आपके ऊपर है बिल्कुल भी कि आप हैवी साड़ी पहनना चाहते हैं बिल्कुल पहन सकते हैं, बट मैं कोशिश करूंगी ये सजेस्ट करने की कि आप लाइट वेट और हैवी लुक वाली साड़ी करें। दूसरी चीज, फैब्रिक के बाद आप ये ध्यान दीजिए कि आप कलर कौन सा चूज कर रहे हैं। जो शेड है आपकी साड़ी का वो थोड़ा सा, अगर आप डिफरेंट दिखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा डिफरेंट चूज करना पड़ेगा। जैसे कि जो मेरी ये साड़ी है वाइन शेड में है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो येलो ब्लाउज के साथ है। वैसे तो ये दूसरी साड़ी का ब्लाउज है, अभी इसका स्टिच नहीं हुआ है, बट इसका भी ब्लाउज सेम येलो कलर में ही है। तो कुछ हटकर आपको कलर चूज करना है अपना। रेड, ग्रीन, मरून, पिंक, ब्लू, इस तरीके के जो शेड्स हैं इनसे थोड़ा सा हटकर दूसरे शेड्स चुनिए। जैसे कि एक वाइन कलर आप चूज कर सकते हैं, इसके साथ ही आजकल जो है पर्पल या फिर मतलब पर्पल और वाइन के बीच में कई सारे जो अलग अलग शेड्स आते हैं वो बहुत ज्यादा फैशन में हैं, तो आप उनमें देख सकते हैं। मैं कुछ एक आध शेड्स आपको ये साड़ी के दिखा दूंगी वीडियो में कि कुछ अलग अलग शेड्स आप कैसे देख सकते हैं। तो एक जो मतलब स्टार्टिंग से चला आ रहा है ना कि रेड साड़ी, ग्रीन साड़ी, या फिर कॉम्बिनेशन है कि रेड साड़ी और ग्रीन बॉर्डर, या फिर येलो साड़ी है और पिंक बॉर्डर, तो ये बहुत ही कॉमन से कॉम्बिनेशन है। तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है जिसको देखते ही दूर से ही अलग से दिखाई दो आप कि हाँ उधर से कोई आ रहा है और वो कुछ अलग डिफरेंट कलर उसने पहन रखा है। तो दूसरी चीज ये हो गई जब आप आउटफिट अपना चूज करते हैं तो। एंड इसके बाद आ जाती है बारी ज्वेलरी की। तो ज्वेलरी में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितना खूबसूरत सा एकदम लॉन्ग हैवी सा नेकलेस पहन रखा है, और इसकी इयरिंग भी बहुत ज्यादा सुंदर है। इसके साथ इस तरीके का मांग टीका भी आता है, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत ये सेट है। तो ये आपके वेडिंग जो है पार्टी के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है। अगर आपके घर में शादी है या आपके वेडिंग गेस्ट हो, मतलब किसी और के यहाँ जा रहे हो, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो ये कुंदन वाले जो सेट होते ही बहुत ही एलिगेंट लुक देते हैं आपको, और खासकर इस तरीके की साड़ी के साथ ही बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। ये कुंदन वाले सेट बहुत सारी साड़ीज के साथ जाते हैं। ज्वेलरी में जैसे मैंने बताया कि आप इस तरीके का लॉन्ग नेकलेस ले सकते हैं। ये खासकर थोड़ा सा हैवी बॉडी वाली लेडीज के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आप स्लिम हैं तो आप चोकर नेकलेस भी ले सकते हैं, बट चोकर नेकलेस थोड़ी हैवी बॉडी वालों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा आपका नेक भी हैवी होगा, और जब यहाँ पर आप बहुत हैवी सा चोकर पहन लेते हैं या फिर यहाँ से सटा हुआ चोकर पहन लेते हैं तो जो आपकी नेक की जो है लंबाई
चौड़ाई है वो कम हो जाती है, तो उससे आपका जो फेस है और बॉडी में थोड़ा सा ऐसे होता है ना, दबा दबा सा फील होता है, तो आपकी हाइट भी कम लगती है और आप और ज़्यादा हैवी दिखाई देते हो। तो फिर अगर आप पतले हैं, स्लिम है काफ़ी ज़्यादा, तो फिर आप चोकर नेकलेस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो बॉडी है वो थोड़ा सा बल्की है, तो फिर आप इस तरीके के लॉन्ग नेकलेस का यूज़ करना प्रेफर कीजिए, वो आपको और भी ज़्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश दिखाएगा। एंड ज्वेलरी में यहाँ पर चूड़ी की भी बात कर लेते हैं। तो चूड़ी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी मैंने सिल्क थ्रेड वाली चूड़ियाँ जो है पहन रखी हैं। ये भी बहुत ज़्यादा फैशन में आजकल, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। थोड़ी सी ये कॉस्टली चूड़ियाँ हैं, आप देखोगे इसका जो प्राइस मैं लिंक दे दूंगी आपको, तो आपको लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, बट उसी हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरीके से कुछ स्टाइल कर रहे हो जिसमें आपको स्टाइलिश एंड मॉडर्न लुक चाहिए, तो भरी भरी चूड़ियों के बजाय आप इस तरीके की चूड़ियाँ जो कुछ अलग डिफरेंट दिखाई देती हूँ, जो किसी और ने नहीं पहनी हो, तो उस तरीके की आप चूड़ियाँ पहन सकते हो। और बिल्कुल इतनी इतनी सी आप पहनोगे तो भी ये बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि इसका जो वर्क है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और इतनी इतनी भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं अच्छी लगती, बट वो आप ट्रेडिशनल लुक के साथ अगर आप करते हैं या आपको कुछ स्टाइल और मॉडर्न लुक से कोई मतलब नहीं है, तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगती हैं। बट ये जो है स्टाइल है, उसके साथ इतनी इतनी चूड़ियाँ और काफ़ी अच्छे कुंदन वर्क की ये चूड़ियाँ हैं, तो ये बहुत सुंदर लग रही हैं। तो इतनी इतनी पहनी मैंने। और आप कोशिश करिए कि जिस कलर की साड़ी है उसी कलर की चूड़ी हो। ब्लाउज वाला जो शेड है, जैसे ये येलो है, मैं यहाँ पर येलो पहन लेती तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही अलग से मतलब हाथों पे चमकती हुई दिखाई देती, इसलिए मैंने ये सेम शेड जो मेरी साड़ी का था वो मैंने यहाँ पर चूड़ियों में चूज किया है। इसके बाद अगर बात करें तो बिंदी के ऊपर आ जाते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब मैंने पीच साड़ी के साथ स्टाइल आपको दिखाया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि उसमें मैंने स्मोकी आई किया था, तो उसके साथ आप ब्लैक बिंदी लगाइए और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कोई भी और बिंदी आप लगाते हैं तो उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं लगेगी जितनी वो ब्लैक प्लेन बिंदी लग रही थी। तो बिंदी के लिए भी मैं आपको ऑप्शंस दूंगी कि जो ऑप्शंस मैं देने वाली हूँ वो दूंगी, बट आपको ये वाली जो प्लेन बिंदियां हैं ये बिल्कुल स्किप करनी है। इस लुक के साथ आपको ये बिंदी नहीं लगानी है। अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो इसकी आप ब्लैक बिंदी लगाइए। अगर आप छोटे साइज की बिंदी नहीं पसंद करते हैं तो बड़े साइज में भी आप ब्लैक बिंदी ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश एंड मॉडर्न लुक आपको देगी। थोड़ी बड़ी भी लगाते हैं तो, बट मेरे जो है कहने से अगर आप लगाएं तो ये जो साइज है ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। ये आपकी एज को भी कम दिखाता है और आपको स्टाइलिश लुक भी देता है, क्योंकि जब भी हम बड़ी बिंदी लगाते हैं ना तो हमें जो है एक मैच्योर सा लुक मिलता है। तो वो हमें इस वीडियो के थ्रू, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि स्टाइलिश एंड मॉडर्न लुक, वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम छोटी बिंदी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो मैंने बिंदी लगाई आप देख सकते हैं ब्लैक बिंदी ही है, बट प्लेन गोल के बजाय मैंने यहाँ पर एक छोटी सी जो है बर्फी शेप की बिंदी ली है, उसके नीचे एक छोटा सा स्टोन लगा हुआ है। ये भी बहुत सुंदर लग रही है। मैंने पहले ट्राई करी थी इस तरीके की स्टोन वाली बिंदी, और तो ऐसे दिखने में तो ये बिंदी भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, बट जब मैंने इसको लगाया तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मैं एक बार मैं अभी आपको ये लगाकर यहाँ पर दिखा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये बिंदी मैंने ली और इसको अगर मैं लगाती हूँ तो आप देख सकते हैं ये स्टोन वाली है, रेड के ऊपर है, फिर भी ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रही है। उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा है जितनी की मैंने जब ब्लैक बिंदी लगाई थी। उससे जो फेस है वो एकदम से ही ब्राइट एंड खिला हुआ नजर आता है, क्योंकि जो ब्लैक बिंदी होती है वो प्रॉपर एक तो दिखाई देती है, ऊपर से मतलब कुछ तो है उसमें, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी, बट उसमें कुछ तो है जो आपको कुछ अलग दिखाता है। तो अब मैं वापस से अपनी ब्लैक बिंदी लगाती हूँ और आप देखना कि कैसी लग रही है। इसको आप अच्छे से पहले देख लो। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे जो है मेकअप की। तो मेकअप में यहाँ पर मैंने ग्लिटरी आइज रखी हैं। ग्लिटरी आइज बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं और उसके लिए मैंने ये स्विस ब्यूटी का सेलेक्ट आई शेडो पैलेट लिया है। स्लो डेज इसका जो है शेड नेम है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर से आपको शेड्स मिल जाएंगे। इसके ये जो 3 शेड्स हैं इनको मैंने एज अ बेस यूज़ किया है ट्रांजिशन एंड लिड पर लगाने के लिए। एंड इसके बाद ये जो शिमरी शेड है इसको मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं इसके शिमर कितने अच्छे हैं और इसके जो पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल भी फैलते नहीं हैं। बहुत अच्छी सी ये शाइन देता है। तो मतलब किसी भी वेडिंग पार्टी या किसी भी अच्छे से पार्टी के लिए जो आपको ग्लिटरी आइज चाहिए तो उसके लिए ये वाला पैलेट बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड इसको इस तरीके से आप फिंगर की हेल्प से लगाते हैं ना तो ये बहुत ईजिली लग जाता है। ब्रश से शायद उतने अच्छे से नहीं लगेगा, बट फिंगर की हेल्प से या फिर आप स्पॉन्ज एप्लीकेटर की हेल्प से इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे से ये लग जाता है।
इसके आई मेकअप के साथ साथ लिप्स की बात कर ले तो लिप्स भी मैंने न्यूड रखे हैं, क्योंकि डार्क जो है साड़ी है उसके साथ अगर आप एक मॉडर्न एंड स्टाइलिश लुक चाहते हैं तो आपको न्यूड लिप्स ही रखने हैं। यहाँ पर मैंने जो है स्विस ब्यूटी की ही नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक रेंज से बेयर शेड की लिपस्टिक का यूज किया है एंड मार्स का लिप लाइनर यूज किया है 04 नंबर शेड में। तो बहुत सुंदर लग रहा है इस जो है कलर की साड़ी के साथ। डार्क कलर के जो लिप्स होते हैं, मतलब ज्यादातर मरून वगैरह अगर आप लगाते हैं तो वो आपको काफी ज्यादा मैच्योर लुक देते हैं, तो उससे थोड़ा सा बचिए। नेक्स्ट जो है बालों की बात आ जाती है, तो बाल मैंने यहाँ पर अपने फिलिप्स के हेयर स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किए हैं, घर में ही किए हैं, कुछ भी चीजें बाहर से करके मतलब पार्लर वगैरह जाके नहीं किया है। तो ये जो टोटल 3 वीडियोस मैंने आप सबके साथ शेयर किए हुए हैं, इसमें आपको बाहर पार्लर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें आप अपने घर में कर सकते हैं। ये सब चीजें अगर आपके पास हैं, स्ट्रेटनर है या कर्लिंग आयरन है, तो वो सब आप घर में यूज कर सकते हैं, तो आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी चीजें मैं यूज करी उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। फेसबुक से देख रहे हो तो इस वीडियो का फर्स्ट कमेंट चेक कर लेना, वहां पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और एक बात हेयर स्टाइल में कि आप बीच की मांग निकालने से बचें। बीच की मांग में भी आपका जो लुक है वो काफी ज्यादा मैच्योर दिखाई देता है, तो इस तरीके से आप साइड पार्टीशन कर सकते हैं। इसमें जो भी हेयर स्टाइल आप करना चाहें वो कर सकते हैं, बट बीच की मांग को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि कम एज में बीच की मांग में कुछ भी हेयर स्टाइल करो तो उतना ज्यादा नहीं फर्क पता चलता है, बट अगर आप 40+ हैं तो आपकी एज भी ज्यादा लगेगी और आप काफी ज्यादा मैच्योर दिखाई देंगे, जो हम इस वीडियो में नहीं चाहते हैं। तो ये हो गया। इसके साथ ही बात कर लेते हैं अपने स्टाइल में एक एक्सेसरी ऐड करने की। तो हम इस तरीके का क्लच ले सकते हैं, ये लेवाई ब्रांड से है, और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक और क्लच दिखाया था जो लेवाई ब्रांड से था, बट उसका शेप थोड़ा सा अलग था। तो इसको आप ले सकते हैं, इसके अंदर आप काफी सारा सामान अपना रख सकते हैं। इसमें आपको एक मेटल की चेन भी मिल जाती है, जिससे कि आप इसको अपने शोल्डर पर जो है हैंग कर सकते हैं, और आपके हाथ फ्री रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आराम से डांस करिए, खाइए पीजिए, कुछ भी। आपको अपने क्लच की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपको किसी और को इसको देना है, पकड़ाना है, तब आप कुछ काम कर सकते हो। अपने साथ रखते हुए भी इसको कर सकते हैं कुछ भी काम। और अगर आप इसको शोल्डर पे नहीं जो है हैंग करना चाहते हो तो इसको आप अपने हाथों में भी ले सकते हैं। बहुत स्टाइलिश लगता है इस तरीके से क्लच लेकर आप मतलब आइए किसी भी पार्टी में, तो वो बहुत अच्छा लुक दिखाई देता है। और ये है भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अंडर 1000 रुपीज ये क्लच आपको मिल जाएंगे, जो इस वीडियो का है एंड लास्ट वीडियो का, दोनों ही क्लच आपको अंडर 1000 रुपीज मिल जाएंगे। क्वालिटी इनकी बहुत ज्यादा अच्छी है। लास्ट में फुटवेयर की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं पिछले 2 वीडियो से आपको वेजेस की बात बता रही हूँ, तो इस वीडियो में मैंने वेजेस पहने हैं। वेजेस में मैंने यहाँ पर चप्पल जो है एक सुंदर सी मंगवाई है, और चौड़े स्ट्रैप की गोल्डन ये चप्पल है, और वेजेस है जो आगे से लेके पीछे तक इसकी आप देख सकते हैं कि जो हील है वो जुड़ी हुई है। ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं जो वेजेस हील्स होती हैं। तो इनको आप इस तरीके के फंक्शन के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए, अगर आप पेंसिल हील्स या फिर अलग वाली हील्स बहुत ज्यादा नहीं कैरी कर पाते हैं तो इसकी आप हाई हील्स भी आराम से पहन सकते हैं वेजेस में, क्योंकि ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं और आप इसमें डांस कर सकते हैं, आराम से दौड़ भी सकते हैं। तो बिल्कुल भी आपको ये टेंशन नहीं होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पैर मुड़ जाए या आप जो है डिसबैलेंस हो जाओ, या फिर आप चल नहीं पा रहे हो। कई बार होता है ना कि किसी ओपन एरिया में शादी वगैरह का फंक्शन होता है, तो मैट तो बिछी होती है, बट उसके नीचे जो फ्लोर होता है वो काफी टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा होता है। उस पर आप जब हील्स पहनकर चलते हो तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है, बट वेजेस में आपको वो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं कि आप वेजेस पहन सकते हैं। ये स्मार्ट और स्टाइलिश लुक भी देती है और काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी होती है। साड़ी के स्टाइल के लिए आप चाहे तो इस तरीके से पतली प्लेट वाली जो है मतलब प्लेट्स डाल सकते हैं बैक की तरफ जो उल्टे पल्ले की होती है, बट ये ध्यान रखिएगा साड़ी की जो प्लेट्स है वो एक लिमिट में मतलब होनी चाहिए, एकदम पतली भी नहीं करें। कई बार लोग बहुत पतली जो है प्लेट डाल लेते हैं जिससे ब्लाउज अंदर से दिखाई देता है, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका ब्लाउज पूरा कवर हो और जो टमी एरिया है ये भी कवर हो इस तरीके से, और इतनी पतली होनी चाहिए। तो आप इसको मतलब बैक पल्लू के साथ भी ले सकते हैं, आप चाहे तो उसको ओपन पल्लू के साथ भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। अगेन उसमें आप थोड़े से हैवी दिखाई दोगे, अगर ये हैवी टाइप की साड़ीज होती हैं ये ओपन हो जाती हैं तो जो है थोड़ा सा लुक हैवी आता है, बट अगर आप लंबे हो या स्लिम हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और पतले दिखने के लिए अगर आप थोड़े से हैवी हो तो आप इस तरीके से थोड़ी सी मीडियम साइज की प्लेट्स डालकर और फिर आप साड़ी बांधिए, तो इससे थोड़ा सा आप कंफर्टेबल रहेंगे, आपके हाथ फ्री रहेंगे, क्योंकि खुले पल्ले में आपका एक हाथ यूं ही बिजी रहता है। वैसे लगती वो भी बहुत स्मार्ट है, लास्ट वीडियो में वही मैंने आपको बताया था, वो भी बहुत स्मार्ट है, बट अगर आप थोड़ा सा फ्री रहना चाहते हैं और हैवी बाकी सब कुछ जैसे ज्वेलरी वगैरह कितनी भी हल्की साड़ी कर लो, कुछ बहुत तो आपको हैवीनेस लगती है, तो उसके साथ आप अगर प्लेट्स डाल लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छा स्मार्ट लुक आ रहा है इसमें।
इसके साथ ही अगर आप सीधा पल्ला लेना चाहते हैं तो सीधा पल्ला भी आप ले सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि सीधा पल्ला जब आप लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा शॉर्ट ना हो। कई बार होता है ना, लोग यहाँ तक ही ले लेते हैं, बिल्कुल जो सीधा पल्ला होता है उसमें भी वो जो एक ट्रेडिशनल टाइप का लुक आ जाता है और बहुत ज्यादा स्टाइलिश नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर आप सीधा पल्ला ले रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा लॉन्ग लीजिए कि नीचे की जो साड़ी है वो सिर्फ इतनी दूर तक रहे और उसके ऊपर आप सीधा पल्ला लीजिए। बिल्कुल छोटा छोटा लेने से एक तो आपकी हाइट भी कम लगती है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप कोशिश कीजिए अगर आप सीधा पल्ला ले रहे हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग लीजिए, वो बहुत ज्यादा आपको स्टाइलिश लुक देगा। आई होप आप सबको आज का भी ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जैसे आपने लास्ट और वीडियोस को इस सीरीज के बहुत ज्यादा प्यार दिया है, वैसे इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करके जाना एंड कमेंट करके भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये पूरी ही सीरीज आपको कैसी लगी। इसके बाद मुझे अभी तो नहीं आइडियाज हैं, बट अगर मुझे कुछ भी और आइडिया इस सीरीज से आगे आया तो बीच में और वीडियोज के बाद मैं इसको कंटिन्यू भी करूंगी या फिर नए सिरे से नया शुरुआत करूंगी। तो बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ आगे भी इसी तरीके से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो लिंक के लिए मैंने बता दिया, आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर फर्स्ट कमेंट आपको मिल जाएंगे। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।